नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम आपकी डिमांड के अनुसार जो है BG 103 या फिर आपका EEG 03 कोड से जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो टर्म एंड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये होता है। 20 मार्क्स की इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो हर बार आता है वो आता है आपका शॉर्ट नोट्स पर, जिसमें 5 टॉपिक या दे देंगे आपको और बोलेंगे कि किसी 4 पर जो है शॉर्ट नोट लिखो। तो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपकी 5 मार्क्स ईच होगा और जिसके लिए आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और वो जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी नहीं है। आपको ओवरऑल 7 या 8 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आप कोई भी जो है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जो 20 मार्क्स की क्वेश्चंस होंगे तो वो होंगे आपके लगभग, आपको 500 वर्ड्स में जो है उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता देते हैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या रहेंगी। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर राइट एन ऐसे ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश बीइंग द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कवर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट्स इम्पोर्टेंस। तो इंग्लिश डिस्क्राइब ग्लोबल इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश, इस पर आपको ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड इंग्लिश, एंड डिस्कस सम ऑफ द डिफरेंशियल फीचर्स ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। इनमें डिफरेंशिएट करना भी आ सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश हाउ दे आर डिफरेंट एंड विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई। तो ये क्वेश्चन, इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन हैज ब्रोट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड अनप्रेसिडेंटेड सोशल चेंज। तो इस पर आपको आ सकता है क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर आती है बात कि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी आपको पता होना चाहिए कि और इनमें डिफरेंस क्या होता है और हाउ दे कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। गिव एग्जांपल्स। Next question is, define what are the group discussions and explain its significance and purpose in communication, how the group discussion are important, what the important role they play। और एक जर्नल ग्रुप डिस्कशन में और एक इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंशिएट करना आपको आ सकता है। फिर क्वेश्चन आता है प्रोजेमिक्स क्या होता है एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। बिकॉज कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है और आपको अपने जब जो भी आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बॉडी लैंग्वेज प्ले करती है। Next question is, what is meant by emotional intelligence and why is it becoming more and more important every day। तो इस पर भी आपको नोट आ सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट स्किल्स हैव emerged as an essential tools in personal as well as organizational growth। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाई इज व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट इन गेटिंग करियर अहेड। तो सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, लेकिन व्हाई डू एम्प्लॉयर्स इंसिस्ट ऑन सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल की इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how would you make inquiries about procedures and write your answer in the form of conversation and use WH questions, but also statements that function as questions। कि questions जब भी आप पूछते हो, मोस्ट
ऑफ द टाइम्स एच एंड डब्ल्यू एच फैमिली आप यूज करते हो क्वेश्चंस के लिए, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेज ऑफ इंट्रोडक्शन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में आप इंट्रो अपना कैसे करते हैं उसकी, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स इन इंट्रोडक्शन, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छा इंट्रोडक्शन की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं वो आपको डिस्कस करनी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छे इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिटोरिक एंड रिटोरिक डिवाइसेस आपको आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि नॉन लिटरल यूज लैंग्वेज का कैसे होता है और रिटोरिकल डिवाइसेस को आप इसमें कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकम्स इज व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और व्हाट आर द आइडियाज विच आर इंपॉर्टेंट इन ड्रामा। Next is list the various types of advertisements and briefly explain each of them. Advertisement के type, उसमें language किस type की use होती है और advertisement जो है people को कैसे influence करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, वो कि पीपल उनको परचेज करे, कस्टमर परचेज करे तो किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज आइडिया एंड डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस। The next one is what is an interview and what are its purposes. You have usually seen that when you are going to appear for a job interview, you need some special skills, and your communication should be much different from your usual communication. So important question is this, and various type of questions what are asked in interview, discuss all those. Next is what is a bad newsletter letter and what are the qualities of a good न्यूज़लेटर। गुड बैड नहीं, यहाँ पे गुड न्यूज़ लेटर आएगा। तो गुड न्यूज़ लेटर की क्या क्वालिटीज होती हैं। राइट एन ईमेल टू अ क्लाइंट, आप कैसे लिखेंगे कोई भी बैड न्यूज़ अगर है और आपको कन्वी करना है अपनी कंपनी के बिहाफ पे, तो आप उसको कैसे करेंगे, आपको उसका फॉर्मेट बताना है कोई एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज स्टोरी एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड न्यूज स्टोरी। फिर आता है व्हाट इज अ रिपोर्ट एंड हाउ रिपोर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्टोरीज। स्टोरीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रिपोर्ट्स, सो डोंट टेक दैम सिमिलर। आपको बताना है रिपोर्ट्स से स्टोरीज कैसे अलग है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑल्सो। राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, आप कैसे लिखेंगी एंड व्हाट लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन फॉर्मल रिपोर्ट। Next is what are why you should read travelogues and what are the qualities of a good travelogue। आपको इनके कुछ instances provide करने हैं from W.H. Auden, Lewis Magnus and Graham Greene, which have been described in a syllabus. On the basis of this, you have to explain the qualities of good travelogue. Next is what usual and oral resources can documentaries and फीचर्स डिपेंड ऑन, कि डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर्स जो होते हैं वो किन रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज इफ यू आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ जर्नल व्हाट पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। फिर वाई डज वन राइट अ डायरी, डायरी राइटिंग की हैबिट जो होती है दैट इज वेरी गुड एंड एवरी वन शुड राइट अ डायरी। यू शुड एक्सप्लेन हियर why one should write diary, benefits of writing diary and what are the qualities of a good diary. You have read in your textbook about the Samuel Pepys and Anne Frank ki, their diary writing skills you have to explain here. Next question is show your acquaintance with various types of informal letters and how the informal letters are different from formal letters, you have to write here। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि इनकी स्टाइल में क्या डिफरेंस है, थ्रो लाइट ऑन द फंक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, imperatives, contractions and ellipses in informal letters। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेटर एंड मेमोरेंडा एंड हाउ आर मेमोज रिटन, यू हैव टू डिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड गिव टू स्टेबल एग्जांपल्स। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब की या वेब की जो है आपको वेरियस एलिमेंट्स आपको बताने हैं, ये कैसे यूजफुल है, हाउ इज राइटिंग ए वेब डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट मीडिया।
नेक्स्ट इज वाई वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मीडियम, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। एंड व्हाट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैंने बताए हैं, ये आपको होने चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीविजन पर आते हैं, तो टेलीविजन के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, टेलीविजन बीइंग अ वेरी इफेक्टिव विजुअल वीडियो इज ऑडियो एड, विजुअल ऑडियो दोनों ही हिसाब से जो है टेलीविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। सो इससे हम जो है हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही प्रभावित होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप सारे क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड कवर करके जाए, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। एंड लिस्ट सम पॉपुलर फॉर्मेट्स and critically comment on any two of those with reference to the programs that you have seen। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि आपको कोई भी दो प्रोग्राम्स जो आप देखते हैं टीवी पर, उनको एक्सप्लेन करो, क्रिटिकली आप कमेंट करो कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द मीन्स, you have to provide the means to improve them and suggest some ways regarding the same। नेक्स्ट इज भारत एक खोज और रामायण या महाभारत जो है, ये आपके बहुत पॉपुलर जो है रहे हैं टेलीविजन पर। तो इनकी सक्सेस के रिगार्डिंग आपको जो है अपने व्यूज शेयर करने हैं, किस टाइप की लैंग्वेज यूज हुई, क्या क्या डिवाइस इसमें यूज हुए, हाउ दे बिकेम सो इफेक्टिव। Next is, what do you understand by media? Media also plays a very important role in our lives. So you should know what is media। एंड आपको डिफ्रेंशिएट करना है टेम्पोरल और स्पेशल मीडिया में क्या डिफरेंस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको करनी है, और इनको अगर पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे, टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट टेलीविजन प्ले ऑन एकलव्य एंड द्रोणा, ये आपको आ सकता है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यूजुअली देखते हैं कि कुछ प्रिपेयर्ड प्रोग्राम होते हैं, कुछ अनप्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि जो लाइव जाते हैं उन प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है, एंड हाउ वुड यू प्रिपेयर, हाउ योर प्रिपरेशन डिफर फॉर द टू ऑफ देम। कि प्रिपेयर्ड में जैसे कि आपके, जैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो ये आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ये पहले से रिकॉर्डेड हैं। और अनप्रिपेयर्ड जैसे कि आप न्यूज़ देखते हो डेली, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह के लाइव टेलीकास्ट देखते हो किसी चीज़ों के, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ ऑन द टेलीविजन विद रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर। दोनों में क्या डिफरेंस है कि आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ते हो या फिर टेलीविजन पर न्यूज़ देखते हो, तो दोनों में से बेटर क्या है, और आपको इन दोनों के फीचर्स को कंट्रास्ट और कंपेयर करना है। नेक्स्ट इज, ये इसी में क्वेश्चन था, ये अगला क्वेश्चन ऐसे गलती से बन गया है। तो इनमें से आप किससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो, आप टीवी पर न्यूज़ देख के ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज रेडियो कीप kept its importance even after arrival of television। देखिए अभी भी ब्रॉडकास्ट होते हैं काफ़ी प्रोग्राम रेडियो पर, तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में कि अब तक जो है टेलीविज़न के अराइवल के बाद भी जो है, यानी कि विजुअल एड्स होने के बाद भी जो है वो इतना अभी भी पॉपुलर है रेडियो। नेक्स्ट इज, हाउ डिफरेंट आर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पोर्ट कमेंट्री ऑन रेडियो और टेलीविजन में क्या डिफरेंस होता है। कमेंटेटर्स जो होते हैं रेडियो वाले, वो क्या डिफरेंस, क्या डिटेल्स जो होती हैं वो इंक्लूड करते हैं जो टेलीविजन वाले नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइव देख रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आपको देख रहे हो, मतलब विजुअल फॉर्म में, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आप बिना ही बताए भी आप उनको समझ सकते हो, देख सकते हो। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप सुन रहे हो, खाली देख नहीं रहे हो, यानी रेडियो पर, तो उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव वे से जो है उसको और पूरा पूरा एलिब्रेट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है सिचुएशन को, तो वो क्या स्किल्स अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीविजन हैज बीन ऑफन बीन कॉल्ड बोथ अ लिबरल एजुकेटर एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉनिक बेबी सीटर। तो आपको एक्सप्लेन करना है हाउ। नेक्स्ट इज, टेलीविजन इज समटाइम कॉल्ड द मीडियम ऑफ टॉकिंग हेड।
टॉकिंग हेड कहा जाता है। आपको इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को वेरीफाई करना है विद रेफरेंस टू शॉर्ट साइजेस, कैमरा मूवमेंट्स एंड ट्रांजिशंस। नेक्स्ट इज आपको ऐसा आ जाएगा, बस नहीं, यहाँ पर बीजी शॉट होगा, बीजी शॉट्स, एक्सट्रीम क्लोजअप, लॉन्ग शॉट्स, वेरी लॉन्ग शॉट्स एंड मिड शॉट्स। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है टेलीविजन प्रोग्राम में, सब आपको एक्सप्लेन करना है। वाई द पेन इज ऑफन कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय टेलीविजन एक्सपर्ट्स, ये एक आध बार ही आया है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज टेलीविजन इज प्राइमरली ए टेम्पोरल मीडियम, लेकिन प्रिंट इज अ स्पेशल मीडियम। तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन करनी है। टेलीविजन वर्सेस प्रिंट मीडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर शॉर्ट नोट्स की ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको 20 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करनी है। अगर आप सारे प्रिपेयर करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप 100% जो है अपना एग्जाम कंप्लीट करके आएंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ इंटरव्यू के लिए टॉपिक्स दे देते हैं, कुछ लेटर के लिए टॉपिक्स दे देते हैं। अगर आपको फॉर्मेट्स जो हैं वो क्लियर हैं तो आप इजीली लिख पाएंगे। फिर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स जो हैं, मेटाफर पर, नियोसिस, पर्सोनिफिकेशन, एंटोनोमेसिया, हाइपरबोल, सिमिली, स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्लेगरिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज या फीचर राइटिंग, glitches and retroniums, corporate communication, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरलिंक्स, हाइपरटेक्स्ट, ये मल्टीमीडिया की जो है कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे। देन वेबसाइट, होम पेज और द लैंडिंग पेज, पोर्टल, यूआरएल, मल्टीमीडिया, फॉर्मल रिपोर्ट्स, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंट मीडिया एंड वेब कंटेंट राइटिंग। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो आप बहुत कम ही टॉपिक्स हैं जिन पर आपको शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, तो आप इनको जो है अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के 100 वर्ड्स में जो है आप इनको इजीली एक्सप्लेन करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको तो एडवाइस दूंगी कि आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5 मार्क्स का, तो आप अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। बाकी जो है मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। और किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हैं, सॉरी नोट्स तो शायद इतनी जल्दी ना प्रोवाइड करवा पाऊँ मैं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस भी डाल सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो में अगर आपको लगा है कि मैंने काफ़ी मेहनत की है और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जिनको भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, जो भी सब्जेक्ट के लिए अपियर होने वाले हैं। बाकी जिन सब्जेक्ट्स की नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप अब वेरी अफोर्डेबल प्राइस में उनको आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में हमारे से। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में भी डाल दूंगी। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel and share our video as much as you can. Thank you.